नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं एक कहानी के साथ आपके सामने आया हूँ दोस्तों। कहानी का शीर्षक है प्रायश्चित। जी हाँ दोस्तों, प्रायश्चित एक शब्द आप सभी ने सुना होगा और हम सभी जानते हैं कि कभी पाप होता है तो उसका प्रायश्चित करना जरूरी है। लेकिन आज एक कुछ अलग तरीके के पाप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और कहानी में दो मुख्य किरदार, एक गांव में एक घर और बहुत ही बड़ा घर, कुशल घर, धन संपत्ति से पूरी तरीके से प्रफुल्लित घर, और उस घर में दो बेहद ही मेन कैरेक्टर इस कहानी के जो हैं, और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ये, आप सभी ने कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो इससे मैं आपके सामने रखता हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है रामू की बहू और कबरी बिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कबरी बिल्ली। कबरी बिल्ली इस पूरे कहानी का मेन पात्र है और पूरी कहानी कबरी बिल्ली के इर्द गिर्द घूमती है। अब रामू की बहू नई नवेली दुल्हन घर में आई जो है, और सारी जिम्मेदारी सासू माँ ने सौंप दी। चाबी का जो गुच्छा था वो लटकने लगा कमर में, और माँ जो है पूजा पाठ में लग गई। अब रामू बहू के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। अब कबरी बिल्ली उसकी सबसे बड़ी दुश्मन। घर में सबसे ज़्यादा प्रेम अगर वो किसी से करती थी तो अपने कार्य से, अपनी माता से, जो वहाँ पर सासू थी। और सबसे ज़्यादा घृणा जो करती थी वो कबरी बिल्ली से करती थी। और कबरी बिल्ली घर में सबसे ज़्यादा प्रेम अगर किसी से करती थी वो रामू बहू से, क्योंकि सारी कुंजी, सारी चाबी उन्हीं के हाथ में, सारा भोजन पकवान सब उन्हीं के हाथ में। और जैसे यहाँ पर वो भोजन बनाती वैसे ही जो बिल्ली है उसे चट कर जाती। अब ये दररोज चलने लगा। दूध लाया, दूध रखा, दूध खत्म। मटके में जो है दही रखी, दही खत्म। कहीं ना कहीं जो है रामू बहू का जीना दुश्वार हो गया था दोस्तों। अब बिल्ली भी जो है कम चालाक नहीं थी। एक दिन की बात है, रामू बहू ने सोचा कि आज बढ़िया सा जो है कुछ बनाया जाए। तो उन्होंने खीर बनाया अपने पति देव के लिए। खीर बना के उसमें बढ़िया काजू बादाम पिस्ता डाला और रख दिया। अब रखा कहाँ पर, तो ऊपर रख दिया कुछ ऊंचाई पर, ताकि कबरी बिल्ली की नज़र न पहुंचे। लेकिन कबरी बिल्ली और शातिर, यहाँ रोज माँ की डांट सुनने मिल रही है क्योंकि सब नुकसान हो रहा है कबरी बिल्ली की वजह से। अब पति को भी रूखा सूखा मिल रहा था खाने के लिए, इसीलिए उसने सोचा आज कम से कम कुछ अच्छा बनाती हूँ। तो उन्होंने रखा और कबरी बिल्ली आई, ऊपर निशाना लगाया, देखा और ले झपाटा मारा, फटा। जैसे ही झपाटा मारा वैसे ही कबरी बिल्ली ने उस कटोरी को नीचे गिरा दिया। कटोरी नीचे फैल गई। रामू की बहू दौड़े दौड़े आई, देखा पूरा जो है सब कुछ यहाँ पर बिखरा पड़ा है, जो है खीर चट्ट हो गई है, काजू बादाम पिस्ता खत्म। अब रामू की बहू को और गुस्सा आ गया। कटघरा मंगवाया, कटघरे में पूरा जाल बिछवाया ताकि बिल्ली को पकड़ा जा सके। चूहा हुआ सब उसी में रख दिया। लेकिन दोस्तों कबरी बिल्ली भी उतनी चालाक, चूहे हुए से कोई फर्क नहीं। कबरी बिल्ली कटघरे को तोड़ते हुए, सारे सामान चट करते हुए निकल गई। अब तो उसने ठान लिया था कि अब ये ऐसे मानने वाली नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो अब या तो ये रहेगी या तो मैं। तो एक दिन निशाना लगाया, बढ़िया से दूध रखा डेहरी के ऊपर, दरवाजा मतलब वहाँ पर दरवाजे पर जो है दूध की कटोरी, और बिल्ली का इंतजार। बिल्ली आई। बिल्ली ने जैसे मुंह लगाया वैसे ही पाटा उठाकर रामू बहू ने सिर पर पटक दिया। पाटा पटकने के बाद बिल्ली ढैं, बिल्ली न हिली न डुली, वहीं टैं हो गई। अब जैसे ही ये खबर पहुंची, पूरा आवाज हो गया कि भाई जो है बिल्ली मर गई, बिल्ली मर गई, बिल्ली मर गई। अब सासू माँ पहुंच गई, जो नौकरानी थी वो पहुंच गई। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा पाप है, ये तो बहुत बड़ा पाप है। अब तो कौन हमारे घर पे खाना पानी खाएगा, कौन हमारे घर पे पानी पिएगा। बिल्ली की हत्या तो बहुत बड़ा पाप है। अब जब तक इस पाप का प्रायश्चित नहीं होगा तब तक हमारे घर में कुछ भी नहीं होगा, न खाना न पानी, कुछ नहीं। तो सासू माँ ने कहा हाँ सही सही बात है, बिल्ली की हत्या तो बहुत बड़ा पाप है। तो पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी भी जैसे ही संदेशा पाए खुश हो गए, वाह अब तो कुछ दिन पकवान खाने मिलेगा। अब कुछ दिन पकवान खाने मिलेगा। घर में अपनी धर्म पत्नी से कहा, अरे पंडिताइन टेंशन ना लो, अब आने वाले दिन खूब पकवान खाएंगे, चलता हूँ मैं, आता हूँ। और वहाँ से मुस्कुराते हुए निकले और पहुँचे घर पे। घर पे पहुँचे
आजू बाजू की महिलाएं वहां आके बैठी हुई थी। पंडित जी से पूछा, पंडित जी बिल्ली की हत्या तो बहुत बड़ा पाप है, बताइए जरा कौन सा नरक मिलेगा इससे अगर इसका प्रायश्चित ना किया जाए। पंडित जी ने मोटी सी पत्रा को पलटा, इधर उधर देखा, गुड़ा गणित किया, उंगली लगाई, सर पे हाथ फेरा, ऐसे ऐसे किया, फिर ऐसे सोचने लगे, फिर गंभीर आवाज में ऐसे करके कुछ कहा। तो बोले नरक तो बड़ा ही बुरा मिलेगा, जो है बहुत गलत काम हुआ है ये, इसका तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। जब तक इसका प्रायश्चित नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। तो प्रायश्चित कैसे होगा? तो अब भाई प्रायश्चित में तो विधान के हिसाब से तो पंडित जी ने बताया खुश होकर कि कम से कम 21 तोले की जो है बिल्ली तो होनी चाहिए, 21 तोले सोने की बिल्ली होनी चाहिए। नहीं तो विधान में तो ऐसा लिखा है कि जितने वजन की बिल्ली हो उतना जो है बिल्ली का सोने का भी वजन होना चाहिए। लेकिन छोड़ो, अभी आप जो है 21 तोले की बना के दे दो। अब बेचारी बोल रही हैं कि कैसे होगा सासू माँ, कि इतना 21 तोले की बिल्ली, और फिर कहे कि 21 दिन तक पूजा पाठ, दोनों टाइम ब्राह्मणों को भोजन, 10 मन गेहूँ, 10 मन चावल, तिल, चना और जो है घी, ये सब कुछ जो है दान में देना होगा, साथ में 21 तोले के सोने की बिल्ली। अब मांडोली चलने लगी कि नहीं नहीं 21 तोला तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर पंडित जी गुस्सा गए, बोले करवाना है तो करवाइए, नहीं तो मैं तो चलता हूँ। क्योंकि वहाँ पर सासू माँ ने एक बात बोल दी कि अब जैसे नचाओगे तो वैसे तो नाचना ही पड़ेगा। तो इस बात से पंडित जी गुस्सा हो गए, पोथी पतरा उठाए और चलने लगे। तभी वहाँ पर जो अलग अलग स्त्रियां घर से आकर बैठी थी, उन्होंने बोला नहीं 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 पंडित जी बैठिए, ये तो ऐसे ही बोल रही थी, अब आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। तो पूरा विधान पूछा गया। उन्होंने कहा कि 21 दिन तक पूजा पाठ करना होगा, पूजे की सामग्री मेरे घर पहुंचा देना, 2 टाइम का भोजन होगा, 5 ब्राह्मणों को कराना होगा, लेकिन मैं खुद ही आके कर लूंगा, आप टेंशन मत लेना, मैं खुद आके कर लूंगा। दान दक्षिणा जो भी होगा 150 दे देना जो है, बाकी सब मैं जो है देख लूंगा। और अब पाप तो हुआ है, तो जब तक पाप का प्रायश्चित नहीं होगा तब तक बड़ी दिक्कत की बात है, बहू के ऊपर खतरा मंडराएगा। तो आजू बाजू की औरतों ने कहा, हाँ सासू माँ, तो इतना तो करना पड़ेगा रामू की अम्मा, अब तुम लोग तो बड़े लोग हो, बहुत पैसा है, काहे टेंशन ले रही हो, इतना तो दान पुण्य करना ही चाहिए। पंडित जी भी खुश। तभी वहां से दौड़ते हुए घर की नौकरानी आई हाँफते हुए। माता जी ने पूछा अब क्या हुआ? नौकरानी ने बताया, माता जी कबरी बिल्ली तो उठकर फुर्र हो गई। तो अब तो पंडित जी क्या होगा, कबरी बिल्ली तो जिंदा है। तो सारे क्रिया कराए पर पानी फिर गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसे ही कुछ अंधविश्वास आज भी हमारे समाज में पाए जाते हैं। जरूरी है कि इन अंधविश्वासों से आगे बढ़कर कुछ किया जाए। और एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी मेरे दिमाग में आती है, छोटा सा वाक्य। एक बार बड़े बाबा जी थे कोई, उन्होंने अपने सभी शिष्यों से कहा कि कल सुबह जो है मैं जो है जाऊंगा और पानी पे चल के दिखाऊंगा आप लोग को नदी में। तो बोले ठीक है। तब सब रेडी हो गए, सभी तक बात पहुंच गई कि भाई पंडित जी जो है पानी में चलने वाले हैं और बाबा जो है पानी में चलेंगे। तो सब देखने पहुंचे, हजारों की भीड़। चलना शुरू करने से पहले बाबा ने पूछा कि आप सभी को मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं इस पानी पे चल पाऊंगा? सभी ने कहा हाँ, हमें तो पूरा भरोसा है कि आप इस पानी पे चल पाएंगे। तो बाबा ने कहा बस आप लोगों को भरोसा है तो मुझे चल के दिखाने की जरूरत ही क्या है। तो कहीं ना कहीं इन अंधविश्वासों से दूर होना है और विश्वास पर जीवन को जीना है और वास्तविकता का जीवन जीना है। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं आप सभी के सामने ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।